नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं मेरे एक फ्रेंड के स्ट्रेटजी की, जो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से जब से मैंने उसको देखा है वो फॉलो कर रहा है। एंड आई डिड नॉट बिलीव ऑन हिज स्ट्रेटजी। पहले मैं बिलीव नहीं करता था, बट बिकॉज क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है हर वीक प्रॉफिटेबल होता है और उसका स्ट्रेटजी की वजह से जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमम रहता है और मैक्सिमम टाइम मतलब 90% से ज़्यादा जो उसके ट्रेड्स होते हैं वो प्रॉफिट में ही निकलते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन सी वो स्ट्रेटजी है और हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने भी अपने दोस्त से बात किया था, पूछा था कि भाई क्या स्ट्रेटजी है, कैसे है, तो मैंने उसके साथ डिस्कशन किया। उस डिस्कशन के बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आया वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो लेकिन इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेटजी मेरे फ्रेंड की है, मेरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक चांस ऑफ लॉस बहुत मिनिमम है और चांस ऑफ प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलो चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि मेरे फ्रेंड की है। तो पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और हम एक एक्सेल भी हमने खोला हुआ है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो नोट डाउन करते चले जाएंगे, ताकि आपको कभी भी इस स्ट्रेटजी में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ये पॉइंट्स खोलकर आप इस वीडियो को देखकर वापस रिवीजन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीक से मैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने वाला हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर व्यू निकालते हैं पर डे का, लेकिन मेरा फ्रेंड क्या करता है, वो वीकली व्यू निकालता है। मतलब एनालिसिस होती है वहाँ पर मेरे फ्रेंड के द्वारा, बट वो कौन सी हमारी एनालिसिस होती है पर डे की, बट उसकी जो एनालिसिस होती है वो होती है वीक की। उसकी वीकली एनालिसिस होती है। मतलब जिस तरीके से हम पता लगाते हैं भाई अपनी एनालिसिस के अंदर कि मार्केट कल इधर जाएगा, मार्केट कल उधर जाएगा, लेकिन उसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई फ्राइडे को अगर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है शाम को 3:30 बजे इस पॉइंट के ऊपर, तो वो फ्राइडे को 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये देखता है अपने डाटा पॉइंट्स और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कि क्या मार्केट इस जो करंट लेवल होता है 3:30 बजे फ्राइडे को, क्या मार्केट उसके और ऊपर जाएगा या फिर वहाँ से रिवर्स लेना शुरू कर देगा नेक्स्ट वीक के लिए। और वो बेसिकली क्या करता है कि अपना वीकली ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और उसके नंबर ऑफ़ ट्रेड जो रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो वीकली ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, दिन के अंदर 2 या 3 ट्रेड भी ले लेते हैं और पर डे इंट्राडे खेलने की कोशिश करते हैं। बट मेरा फ्रेंड क्या करता है, वो मंडे को, समझिएगा इस सेकंड पॉइंट को, वो क्या करता है कि यहाँ पर वो एनालिसिस कर लेता है फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद सैटरडे संडे को, और वो पता लगा लेता है। सपोज़ कीजिए, एग्जांपल देता हूँ कि हमारा लास्ट वीक का जो एनालिसिस था, आपने अगर देखा होगा तो मार्केट 8,000 के अराउंड क्लोज़ हुआ था, और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड है और मार्केट जो है 8,000 से 9,000 की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस था लास्ट वीक जब क्लोजिंग हुआ था। तो मार्केट ने कैसे किया, मार्केट खुद आप देख सकते हो कि मार्केट 8,000 से लास्ट वीक फ्राइडे को 8,000 पे था, लेकिन इस क्लोजिंग के वक्त जब ये वीक क्लोज़ हुआ है तो मार्केट 9,000 के यहाँ पर ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। तो यही तरीके से हमने अगर यहाँ पर वीकली एनालिसिस किया होता तो हम यहाँ पर 1000 पॉइंट्स को कवर करते,
1000 पॉइंट्स को, मतलब यहाँ पर हमको बेनिफिट होता 1000 पॉइंट का वीक के अंदर, अगर हम वीकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किया, ये हमारी कमी है, या फिर हम कह लीजिए थोड़ा सा हमारे को हमारी गलती है। हम गलती एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और दूसरों के बेनिफिट से सीखे। तो हम लोग यहीं पे वही कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरे दोस्त ने क्या किया था कि जब फ्राइडे को 8000 के ऊपर मार्केट था तो तब उसने देखा था कि 8000 से नीचे मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया था कि उसने मंडे को जब 8300 के आसपास मार्केट खुला था, ओपन हुआ था, तब उसने एनालिसिस पहले ही कर रखा था कि मार्केट 9000 का लेवल ज़रूर अचीव करेगा। उसका टारगेट था 9000 का, मतलब उसका जो टारगेट था उसने सेट कर लिया था मंडे की ओपनिंग के वक्त ही कि मार्केट का टारगेट एक बार 9000 ज़रूर आएगा इस हफ्ते के अंदर। मतलब उसका वीकली एनालिसिस था कि वो हफ्ते के अंदर 9000 के ऊपर जाके अपना ट्रेड क्लोज कर देगा। तब उसने क्या किया था, मैं उसका ट्रेड बता देता हूँ आप लोगों को कि उसने एक ही ट्रेड लिया था 83 के अराउंड। उसने 8500 का 30 अप्रैल का CE बाई किया था। कितने पे किया था? 280 पे, 280 रुपये के ऊपर उसने CE बाई किया था 8500 का, जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ था, सॉरी ट्यूसडे को ओपन हुआ था इस वीक के अंदर 8300 के ऊपर। और उसने उसको होल्ड रखा। कब तक होल्ड रखा? जब तक मार्केट 9000 के ऊपर नहीं आया था। तो अब आप खुद जाके देख सकते हो ऑप्शन चेन के ऊपर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई उसका जो ये बेनिफिट रहा, क्योंकि एनालिसिस तो हमारा भी था 9000 का, उसका भी एनालिसिस 9000 पे आने का था। और मार्केट हमेशा अपने टेक्निकल्स को फॉलो करता ही करता है। टेक्निकल एनालिसिस जब हमको आती है तो हम उसका बेनिफिट क्यों ना उठाएं? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है। अब आप देखिए उसको कितना बेनिफिट हुआ। कल उसने अपना ट्रेड क्लोज किया क्योंकि कल 9000 मार्केट आ चुका था। तो 30 तारीख को अगर 9000 के 8500 का जो CE उसने बाय किया था 260 के आसपास, ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका जो कल का हाई है वो कितने पे क्लोज हुआ है उसके ट्रेड का। क्योंकि उसका जो एनालिसिस था वो केवल और केवल वीकली एनालिसिस था, और उसका जो क्या कहते हैं ट्रेड था वो केवल एक ही ट्रेड था। और उसने जो ट्रेड क्लोज किया था मेरे हिसाब से 560 या 570 के आसपास उसने अपना ये ट्रेड क्लोज किया था। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो एक ही ट्रेड के अंदर 280 माइनस 560, 280 रुपये का एक लॉट उसने अगर लिया है तो उसका जो एक लॉट का जो प्रॉफिट रहा वो मात्र 21,000 रुपये के आसपास रहा एक लॉट का। ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। उसका क्लोजिंग प्राइस जो था वो एग्जैक्टली जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो एक लॉट का 33,000 का हुआ था MTM जब मैंने उसका देखा था। तो ये उसकी शायद क्लोजिंग जो रही होगी वो 560 से ऊपर ही रही होगी। ये मैंने भी रफली आइडिया लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप शायद समझ गए होंगे कि अगर वीकली टारगेट हम लेकर चलें कि मार्केट में अगले वीक कहाँ तक क्लोजिंग हो सकती है अपने टेक्निकल एनालिसिस और डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो देन यू कैन टेक आउट योर प्रॉफिट एंड एग्जीक्यूट ओनली सिंगल वीकली ट्रेड। यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ कि उसका प्रॉफिट जो था एक लॉट का वो मैं आपको बता देता हूँ 33,000 था। और बेसिकली वो 4 या 5 लॉट से ही ट्रेड करता है। तो अगर वो 5 लॉट से भी अगर सपोज उसने ट्रेड किया होगा तो उसका वीकली जो प्रॉफिट था वो MTM जो था वो 1,65,000 था इस वीक का। और जनरली वो हर वीक इतना ज़रूर कमा लेता है। और उसका बेसिकली ये दो पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालिसिस ऑफ वीकली और वीकली ट्रेड एग्जीक्यूट। यानी कि मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट करो और वो टारगेट सेट कर लेता है कि भाई इस वीक के अंदर इतना तो मार्केट कम से कम आ ही जाएगा।
अपनी टाटा पॉइंट्स के हिसाब से। और वो टारगेट अगर वो ट्यूसडे को आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो थर्सडे तक तो वो टारगेट हिट होता ही होता है और वो टारगेट आपका उसको बेनिफिट ज़रूर देकर जाता है। तो ये तो बात हुई पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, आप इसका खुल चुका है तो इसका हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं। अगर हम इसका हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, पिछले 7 दिन का जो इसका उसने ट्रेड क्लोज किया है 8500 के कॉल का, हाँ कल देखिएगा 8 तारीख का डाटा, उसने 864 का हाई बनाया है उसका, और उसने 260 का ये जो लो था तो उसने 280 के आसपास 3 तारीख को इसने बाई किया था और 600 650 के उसको आसपास उसने यहाँ पे क्लोजिंग किया था इसी ट्रेड को। और मैंने आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी बता दिया। अब आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने कितना प्रॉफिट किया, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारा वो क्या करता है, बेसिकली 2 तरीके से काम करता है। पहला पॉइंट हो गया उसका एनालिसिस फॉर वीकली एनालिसिस होता है, जिसके अंदर वो अपना टारगेट एंड अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड कर लेता है। यानी कि अगर उसने एनालिसिस किया है पिछले हफ्ते तो उसका टारगेट रहेगा 9000 का, और अगर 8000 पे सपोज कीजिए करंट मार्केट प्राइस 8000 का है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ 77 या 78। अब इसमें आप रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देख लीजिए कि वो 1000 पॉइंट्स के चक्कर में वो 300 या 250 पॉइंट का लॉस खाने को रेडी है। एंड ही इज़ डूइंग दिस ओनली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो कभी भी धोखा नहीं देता है। आपने देखा है 90% एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर रहती ही रहती है। डाटा पॉइंट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं वो लोग। तो आपको बेसिकली यहाँ पर देखना है। अभी देखिए होता क्या है कि वो किस तरीके से चार्ट को यूज़ करता है, चार्ट को वो कैसे यूज़ करेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए ये एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इंट्राडे में जाते हैं, 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं निफ्टी 50 का, उसके ऊपर बेसिस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंसान क्या करता है, मैंने उसका ट्रेडिंग स्टाइल देखा है, क्योंकि उसका एक वीकली व्यू है, उसको एक ही ट्रेड में अपना प्रॉफिट लेना है जितना भी लेना है उसने। तो वो क्या करता है, वो 1 घंटे का चार्ट यूज़ करता है, ठीक है। अब वो उसने 1 घंटे का चार्ट यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पर उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तकरीबन यहाँ पर, जब उसको दिख गया था फ्राइडे को कि भाई 8000 से नीचे मार्केट नहीं जाने वाला, क्योंकि वहाँ पर 8000 से नीचे कॉल राइटिंग नहीं हो रही थी ऑप्शन चेन के ऊपर। मैंने बोला भी था कि 8000 के ऊपर अपनी पोजीशन क्लोज कर लीजिए, क्योंकि कॉल राइटिंग नहीं हो रही है। तो उसको उसी वक्त समझ में आ गया था कि भाई 8000 से नीचे शायद मार्केट नहीं जाएगा, और वो वीकली क्लोजिंग हो चुकी थी पिछले वीक में। तो उसको पता था कि अगले वीक के अंदर मार्केट ऊपर ही जाएगा, 90% चांसेस उसके मार्केट के ऊपर जाने के थे। उसने उसी वक्त यहाँ पर 280 के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और वहाँ पर मार्केट ने गैप अप किया। गैप अप के बाद उसने देखिए मार्केट ने कहाँ पे कल मतलब मार्केट ने 8 तारीख को ही 9000 का लेवल अचीव किया, और उसने वहाँ पर एक ही लॉट के अंदर 33,000 रुपीज़ बुक किए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमको नॉइज़ करेक्ट करना है। क्या कहते हैं, 15 मिनट के ऊपर आपको मिलेगी कैंडल्स ऐसी, ये रेंज बाउंड मिला, ग्रीन मिला, रेड मिला, फिर ग्रीन हो गया, फिर पतली हो गई, गैप अप खुल गया। ये इंट्राडे का हाल है। मार्केट गिर भी गया, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल भी बना दी। ये इंट्राडे का हाल है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करता है। वो सिंपल सी बात है, वो 1 घंटे का चार्ट फॉलो करता है, और 1 घंटे का चार्ट फॉलो करता है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर वो पहले ही डिसाइड कर लेता है अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि भाई हमारा टारगेट वीकली का क्या होगा। वीकली टारगेट आ जाता है, चाहे वो 2 दिन में आ रहा है वीकली टारगेट उसका, चाहे वो 4 दिन में आए, वो डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर।
लेकिन जैसे ही उसका वीकली टारगेट अचीव हो जाता है तो देन ही जस्ट टेक आउट फ्रॉम योर प्रॉफिट, उसका वो अपने प्रॉफिट से वो निकल जाता है। तो ये बात हुई उसका तीसरा पॉइंट कि वो 1 घंटे की कैंडल यूज़ करता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट, चलो हम एक इंडिकेटर भी लगा के देख लेते हैं 1 घंटे के ऊपर। चलो 1 घंटा आ गया यहाँ पे। अब हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया था इंट्राडे का, ठीक है, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पर ये वीक का स्टार्टिंग था। वीक के स्टार्टिंग में 1 घंटे का चार्ट तो मैंने खोला हुआ है, तो पूरे हफ्ते जो है आज से क्लोजिंग तक जो प्राइस है वो इस लाइन के ऊपर ही रहा है। पूरे हफ्ते की जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पूरा हफ्ता क्लोज़ हुआ है, देख सकते हो कि EMA 9 दिन का यहाँ पर भी काम किया, जो हमने कल सीखा था अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, इंडिकेटर वाली के अंदर, कि उसने क्या किया, उसने यहाँ पे जब देख लिया कि भाई हमारा बुलिश व्यू उसका पहले से ही था, जब उसने देखा मंडे को भाई बुलिश व्यू है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जस्ट ही होल्ड एंड सिट बैक एंड जस्ट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज टारगेट। उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया कल 9000 के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, उसको मतलब नहीं था, क्योंकि उसका पहले ही टारगेट सेट था कि भाई 9000 के ऊपर था। अब उसके पिछले हफ्ते देखते हैं हम क्या था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते की, उसके पिछले हफ्ते का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिछले हफ्ते क्या था कि भाई 30 तारीख को, उसके पिछले हफ्ते का कहानी जो थी भाई 30 तारीख को मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, मार्केट हुई थी 30 तारीख को ओपन, मार्केट शुरू हुई थी यहाँ पर। ठीक है, उसका बियरिश व्यू था, क्योंकि हमने उन्हें पहले डिस्कस किया था कि भाई 9000 से ऊपर मार्केट नहीं जा सकती है, तो मार्केट 9000 से नीचे आ गई थी और मार्केट ने क्लोजिंग दिया था उससे पिछले हफ्ते में 87 के आसपास, और 87 पे हमको रेसिस्टेंस पॉइंट भी दिख रहा था हमारी एनालिसिस के अंदर। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 80, जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ 30 को, तब उसने यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था 86 के अराउंड, क्योंकि ये लाइन जो है जब रेसिस्टेंस का काम करती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब नीचे प्राइस होता है रेसिस्टेंस का काम करती है, तो उसने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 86 के अराउंड। अब 86 के अराउंड अगर उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया मंडे की मॉर्निंग को, क्योंकि उसने एनालिसिस पहले ही कर रखा था पिछले वीक भी कि मार्केट 87 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है पिछले हफ्ते की मूवमेंट देखने के बाद, तो उसको यकीन था कि 87 से ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगी। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो 87 के ऊपर उसने क्या किया, पुट बाय कर लिया था। ठीक है, 8000 का। अब वो कितने पे गया था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो रहेगा, लेकिन उसने 87 के ऊपर 86 के अराउंड सॉरी, उसने पुट बाय कर लिया था 8000 का, और मार्केट का व्यू जो था वो 8000 उसको मिला। कब मिला, वीकली क्लोजिंग पे। तो आप देख सकते हो उसने पिछले हफ्ते भी प्रॉफिट कैसे कमाया, 600 पॉइंट का गेन उसने पिछले हफ्ते भी कमाया, इस हफ्ते उसने पूरे 1000 पॉइंट कवर कर लिए। अब आप बताइए कि भाई अगर एक हफ्ते में आपको 500 पॉइंट भी मिल रहे हैं खाने को निफ्टी के अंदर, तो क्या आप प्रॉफिट में निकलोगे या फिर आप क्या कहते हैं लॉस में निकलोगे? ऑब्वियसली बात है कि भाई वो हम लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो सिंपली उसका यही, पिछले हफ्ते उसने 600 पॉइंट कमाए थे, इस हफ्ते उसने पूरे 1000 पॉइंट कमाए हैं निफ्टी के अंदर। ये मेरे दोस्त की कहानी है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी डाटा एनालिसिस और उसकी एनालिसिस जो है टेक्निकल वाली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग तो हमारी भी है, आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है कि हम एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर मिसिंग हैं। हम कहाँ मिसिंग हैं? एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा मिसिंग है, तो हमारा क्या होगा, हम वहाँ पर प्रॉफिट अर्न ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे में हमको दिक्कत आएगी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में। अब हमारा यही पार्ट अगर मिसिंग है, ये लाल में कर देता हूँ इसको, मिसिंग पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन उसका ये पार्ट, ये सारा पार्ट उसका ग्रीन है, मतलब ही इज़ डूइंग द ग्रेट जॉब
इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, ये वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, और बेसिकली हम उसके अर्निंग और उसके एक्सपीरियंस से शेयर करके हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हमने क्या यूज़ किया था, चौथा पॉइंट, EMA ऑफ 9 पीरियड का। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसने अर्निंग किया। ठीक है, अब हम 5वां पॉइंट ले लेते हैं उसका। याद रखिएगा 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वीडियो देखिएगा पूरा, आपको लोगों के लिए फ़ायदे के लिए रहेगा, और अपने पॉइंट्स और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ऐसा करेंगे तो क्या हम अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए या फिर नहीं रहेगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं, टाइम बहुत है, लॉकडाउन चल रहा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और एक एक पॉइंट मैं नोट डाउन करा रहा हूँ आपको, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। अब 5वां पॉइंट है भाई, 5वां पॉइंट है कि वो कौन सा ऑप्शन लेता है, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन कर लेते हैं कि विच स्ट्राइक पॉइंट इज टू ट्रेड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लेना है भाई, ये पहले हम डिसाइड करेंगे, वो भी यही करता है। ठीक है, तो क्या अगर वो इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, क्योंकि उसको पता है मेरे को पूरे वीक में एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है, पूरे वीक में उसको क्या करना है, एक ही ट्रेड लेना है, और एक ही ट्रेड के अंदर उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ कीजिए अभी हम 9 तारीख को बैठे हैं। ठीक है, और हमारा व्यू, अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है, जब आएगा तब हम डिस्कस रियल में करेंगे, जस्ट इट इज़ फॉर द एग्जांपल ओनली। इसको प्लीज़ सीरियसली मत लीजिएगा, इस वाले एग्जांपल को जो मैं यहाँ पे फिगर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ हमारा व्यू निकल के आता है कि भाई 8500 के ऊपर अगले वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये एग्जांपल के रूप में है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा टारगेट जो होगा वो 8500 का होगा। ठीक है, 8500 का यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो गया, टारगेट हो गया। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 9100। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, अभी क्योंकि हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, अभी हम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे। बट सपोज़ कि जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारा 93 मिलता है हमको प्राइस मार्केट का। ठीक है, और हमारा टारगेट जो है वीक का वो 85 के अराउंड है, तो हम क्या करेंगे, 9500 का स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुनें जिसके अंदर हम ट्रेड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होता है कि हम अपनी टेक्निकल और ऑप्शन चेन के ऊपर लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि किसी मार्केट की हद कितनी है, यानी कि अगर मार्केट राइज़ कर रहा है तो वो कितना मैक्सिमम कर सकता है। क्योंकि अगर हमारा व्यू है 8500 का और मार्केट सपोज़ कीजिए मंडे को खुल जाती है गैप अप, तो ऑप्शन चेन हमको बता ही देगी कि वो कितना मैक्सिमम वहाँ पर पुट राइटिंग कौन से लेवल के ऊपर हो रही है, और वहाँ पर हम कितना, वहाँ पर एक हद कितनी है मार्केट की, वो हमको वहाँ पे समझ में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए 93 के आसपास मार्केट खुलता है और वहाँ से ऊपर शायद जाने का चांस नहीं है एनालिसिस के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, 93 के आसपास जब करंट मार्केट होगा तब हम क्या करेंगे कि हम 9000 का 300 पॉइंट नीचे 9000 का जो CE होगा, PE होगा, सॉरी पुट होगा, वो वहाँ पर हम उसका ले लेंगे। कब लेंगे, जब मार्केट एकदम बिल्कुल अपनी हद पे होगा, हाई पॉइंट पे होगा, और उसको ले लेंगे। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो 8800 को भी ले सकते हैं, तो मतलब मैक्सिमम 300 पॉइंट या 500 पॉइंट, ये इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से वाले में आपका फ़ंड के हिसाब से आपको, क्योंकि 900 वाला ऑब्वियसली महंगा मिलेगा थोड़ा सा,
8800 वाला थोड़ा सा इजी मिलेगा। तो ये ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो वीकली, क्योंकि हमारा टारगेट जो है सपोज़ कीजिए 85 का है, तो हमें 85 और 93 के बीच वाले स्ट्राइक प्राइस ही पकड़ने पड़ेंगे, तभी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, तभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर हमारा टारगेट सपोज़ कीजिए 8000 का है, तो हमको 8000 से लेके और जो करंट मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहा होगा 93 के अराउंड, उसके बीच का स्ट्राइक प्राइस पकड़ना पड़ेगा। तो यानी कि वहाँ पर हम 85 वाला PEB वहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमको कितना पॉइंट मिलेगा? वहाँ पर हमको 800 पॉइंट मिलेगा खाने को, वीकली बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है वीकली वाला, आपका करंट प्राइस है, उसके आसपास आपका फ़ंड के हिसाब से आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस लेनी है। बस कभी भी ये गलती मत करना जो हमने अभी कर दी है गलती, उसको मत दोहराना। वो गलती ये मत करना कि भाई अगर आपका टारगेट 8000 का है तो आपने करंट मार्केट प्राइस 93 का और 8000 का आपका वीकली टारगेट है, तो आप 7000 की या फिर 6500 की स्ट्राइक प्राइस को हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा वहाँ पर? तो आपके लॉस होने के चांसेस जो अभी हमको हो रहे हैं थोड़े बहुत, वो फिर फ्यूचर में हमको वो गलती नहीं करनी है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको चूज़ करनी है। तो वो हमको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है वीक का और हमारा करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो छठी चीज़, सिक्स चीज़ कि हमको नंबर ऑफ़ डेज़ भी डिसाइड करने हैं ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ़ डे और हमें क्योंकि वीकली होल्ड करना है अपने टारगेट को अचीव कराने के लिए। तो क्या है कि अगर हम उसी वीक का सपोज़ कीजिए अगर नेक्स्ट 16 अप्रैल की है एक्सपायरी, तो अगर हम 16 अप्रैल की एक्सपायरी ही लेंगे, वहाँ पर हमारा टाइम देखिए कितने दिन के लिए बचेगा? मात्र 4 दिन के लिए। लेकिन अगर हम N+1 N+2 मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा N+2। तो अगर N+2 यानी कि जो करंट एक्सपायरी है उसमें 2 एक्सपायरी जोड़ देंगे, यानी कि हम 30 अप्रैल को लेंगे। यहाँ पे 30 अप्रैल की एक्सपायरी में हम वहाँ पे काम करेंगे N+2 के अंदर। अगर 16 एक्सपायरी की ऑप्शन चेन में काम अगर मार्केट के अंदर हो रहा है तो हम काम करेंगे यहाँ पे 30 अप्रैल का। क्यों करेंगे 30 अप्रैल का? क्योंकि वहाँ पर हमको 4 दिन के लिए होल्ड करना है ट्रेड को, क्योंकि हमारा एक वीकली व्यू है। 4 दिन के लिए हमें वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना है, इसलिए हम N+2 पे काम करेंगे। ठीक है, 7th पॉइंट में आपको बता देता हूँ कि क्लोज योर ट्रेड इन whenever टारगेट अचीव। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। सपोज़ कीजिए आपका 8500 का टारगेट है अगले वीक के लिए। तो अगर ये 8500 का टारगेट आपने मंडे को ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मंडे को आपने वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो अगर आपका टारगेट वेडनेसडे तक ही आ जाता है, ठीक है, 8500 मार्केट वेडनेसडे तक आ जाता है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको लालच नहीं करना है कि भाई अब तो मार्केट और भी नीचे चले जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं करता है, मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है कि भाई आपका टारगेट जो पहले सेट कर रखा है उसने पहले अपने एनालिसिस में 1 हफ्ते पहले ही वो टारगेट उसको मिलता है एंड ही जस्ट बुक हिज प्रॉफिट एंड ही जस्ट क्लोज हिज PC। तो वेन एवर योर टारगेट विल बी मीट यू नीड टू क्लोज योर ट्रेड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8th पॉइंट, इस स्ट्रेटजी के अंदर 8वां पॉइंट है, क्या है कि 8वां पॉइंट क्या हो सकता है इसमें
हाँ, 8वां पॉइंट अगर ये होगा कि इफ़ ट्रेंड डज नॉट गो इन योर फेवर देन डोंट टेक ट्रेड। मतलब ये है भाई कि अगर आपने मंडे के लिए सोचा कि मंडे को मार्केट 9300 के आसपास मिलेगा और मार्केट की हद 93 के आसपास ही, और 93 के आसपास आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोची, लेकिन वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। 93 के आसपास आपको देखना है 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक देखना है कि भाई मार्केट वहाँ पे सस्टेन तो नहीं कर रही, क्या वहाँ पे करंट मार्केट का हमने जो एनालिसिस पहले कर रखी थी पास्ट में, क्या करंट सिनारियो के अंदर वो ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने से पहले ये देखना है कि भाई वहाँ पे करंट डाटा जो है सपोर्ट कर रहा है हमारी पिछली एनालिसिस को या नहीं कर रहा। तो अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट में जाता है तो प्लीज़ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करिएगा वहाँ पर। इट इज़ बेटर नॉट टू टेक एनी ट्रेड, क्योंकि कोई भी ट्रेड को लॉस में करने से बेटर है कि आप वहाँ पे ट्रेड ही ना लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने वहाँ पे अपने दोस्त से सीखी थी। तो ये कुल मिला के मेरे हिसाब से जो मैंने अपने डिस्कशन के अंदर मेरे दोस्त से मैंने बात किया, तो ये 8 पॉइंट निकल के आए। और इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसको हम बोलेंगे वीकली स्विंग ट्रेड। इसमें ये निकल के मेरे को समझ में आया कि वो ऐसे ही करता है ट्रेड, और उसका ट्रेड प्रॉफिटेबल ऐसे ही होता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और इस वीडियो को जब मैं डालूँगा तो मुझे हर मेंबर से, जो भी सारे मेंबर्स होंगे उन सब से मुझे इसके अंदर ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो भी खामी रहेगी वो प्लीज़ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम कभी भी 100% कामयाब नहीं होता, कुछ ना कुछ खामी हमेशा होती है। तो ये सब बातें जो हैं मैंने सीखी थी अपने दोस्त से, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर कोई भी आप लोगों को लगता है कि ये पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो है ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे तभी यहाँ पर एक अच्छे डिस्कशन कंक्लूज़न के ऊपर पहुँच पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से मेरा फ्रेंड जो है वहाँ पे ट्रेडिंग करता है, और मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से ही अगर हम अगले वीक से ट्रेडिंग करना शुरू करें तो आई होप हमको भी वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होना शुरू होगा। और एक बात है, 9वां पॉइंट कि भाई क्लोज योर ट्रेड इन सेम वीक। मतलब कि आपको उसी वीक के अंदर वो वाला ट्रेड जो है क्लोज कर देना है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, तभी हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 16 एक्सपायरी वाला वीक शुरू हुआ है और वहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको उसी वीक के अंदर वो ट्रेड क्लोज कर देना है। तो ये वीडियो मैं भी क्लोज़ कर रहा हूँ, और फिर मुझे आप लोगों के रिकमेंडेशन और आपका सपोर्ट चाहिए। एनालिसिस कोई भी अगर खामी हो तो ज़रूर बताइएगा।